बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वम्माइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वअला आलिहि व अस्हाबिहि। ये सब ये अल्लाह तबारक व तआला से दूरी के भी कोई असबाब हैं, और हैं तो वो कौन से हैं जिसकी वजह से बंदा अपने रब से दूर हो जाता है? बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला से दूरी के तो काफ़ी सारे असबाब हैं, और वो अमाल हैं। असल बात तो ये है कि बंदे की नीयत कैसी हो। असल चीज़ तो नीयत है। बाज़ औक़ात कोई शख्स किसी गलत नीयत से अच्छा काम करता है तो अच्छा काम तो होता है, वो शुमार होगा भी बहुत अच्छा, फरिश्ते भी लिख लेंगे अच्छा काम है, लेकिन क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं है इसलिए वो दूरी का सबब हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये सिलसिला सुलूक का है, महफिल सूफियाना है, तो इसमें सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें अभी देख रहा था, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला से दूरी के कुछ असबाब लिखे हुए थे, तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और इसमें थोड़ा बहुत जो अपना वो होगा वो मैं इंशाअल्लाह ताला अर्ज करता हूँ। इसमें सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा है, हाँ, फरमाते हैं कि जो लोग, खुलासा है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो करने वाले काम होते हैं वो इंसान अगर दूसरों के लिए करना शुरू हो जाए, दूसरों को राजी करने के लिए, तो ये सबब है अल्लाह तबारक व तआला से दूरी का। फिर आपने इसके तकरीबन 20 असबाब इसके बयान किए, 20 अमाल ऐसे बयान किए, हाँ 20 हैं कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बंदा दूर हो जाता है। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के हुसूल के बजाय अपने ज़ाती अगराज़ व मकासिद के हुसूल के लिए सालिहीन की खिदमत में नज़र पेश करना। फरमाते अपने ज़ाती मकसद के हुसूल के लिए सालिहीन की खिदमत में अल्लाह ताला की ज़ात का वसीला पेश करना। सालिहीन को कहना कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद, अल्लाह से दूरी का सबब, मेरी फला चीज़ ज़ाती ज़रूरत को, दीनी नहीं, ज़ाती ज़रूरत को जो उसके लिए क्या कि अल्लाह के वास्ते मुझे फला चीज़ दे दे, अता कर दे। फ़राइज़ के वाजिबुल अदा होने के बावजूद महज सालिहीन की ज़ियारत ही को काफ़ी समझ लेना, ये भी एक धोखे में डालने वाली बात है कि ना नमाज पढ़नी है, ना रोज़ा रखना है, ना हज करना है, ना ज़कात देनी है, ना जुल्म से बाज आना है, ना खुश अखलाकी करनी है, ना बद अखलाकी छोड़नी है। बस ये कह देता कि भाई मैं 11वीं कराता हूँ, मैं फलां बुजुर्ग के पास जाता हूँ, उनका मुरीद हूँ, फलां के साथ मेरा ये ताल्लुक है, तो उस ताल्लुक को काफ़ी समझ लेना कि बस ये बुजुर्ग तो मुझे बख्शवा देंगे, मसला ही नहीं है, मेरे ऊपर कोई नमाज वगैरह में पढ़ूँ ना पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ ना रखूँ, इस किस्म की अगर किसी को सोच हो जाए, हाँ, ये सारे काम करने के बाद यानी वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी अगर फ़र्ज है तो कर लिया है, ठीक है, और ज़कात भी देता है, सारे मामला, नमाज कज़ा अगर थी तो उनको पूरा भी कर लिया है इसने, और हुस्न अखलाक भी अपनाने की कोशिश करता है, लोगों के हकूक़ में कोताही भी नहीं करता, अगर कोताही हो चुकी है तो उनसे माजरत कर ली है या उनके हकूक़ अदा करने की कोशिश में लग गया है, यानी खौफ खुदा रख कर, अल्लाह रसूल की शर्म रख कर अब ये सालिहीन की सोबत इख्तियार करता, अब फायदा करें सालिहीन की सोबत कि हाँ कौन हम जिन्स बा हम जिन्स पर के
कबूतर बाज बाबा कि हर कोई अपने हम जिन्स के साथ खुश रहता है, तो नेकों की सोबत में खुश होते हैं। और जो खौफ खुदा रखने वाले हैं वो अपनी जैसी सोच रखने वालों को पसंद करते हैं, और जो दुनियादार है वो अपने जैसों को पसंद करते हैं कि हाँ भाई ये भी ऐसा, हम जैसा ही। अच्छा, यहाँ तक ये 3 पॉइंट्स एक ही है कि सालिहीन से पहला पॉइंट क्या था कि अल्लाह ताला की रजा के उसूल के बजाय अपने जाती अगराज और मकासद के लिए सालिहीन की खिदमत में तोहफे देना, नजर पेश करना, तोहफा देना उनको। अभी वो जिंदा हो या इंतकाल कर चुके हो। जिंदा है तो जैसे अपने सालिहीन, आजकल तो सालिहीन मिलते कम है सही मानों में, और मिल जाए तो हम उनसे मिलते हैं जाकर एक ही गर्ज से कि मेरा कुछ काम हो जाएगा, मेरा मैं हजरत से दुआ करा लूंगा, बड़ा तोहफा दूंगा तो बड़ी दुआ मिलेगी। ठीक है, तो वो दुआ क्या होगी? मेरा मकान हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी शादी पसंद की जगह पे हो जाएगी, बच्चे हैं तो बच्चे सही जगह मतलब तरक्की कर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब ये सुलूक की बात कर रहा हूं मैं, ये बात सारी अहले सुलूक से हो रही है। अवाम उन्नास तो बेचारी यही करती है कि वो कहते हैं हाँ भाई चलो किसी के पास जाएंगे, बुजुर्गों के पास जाएंगे तो भाई बरकत होती है, माल जान इज्जत आबरू में अल्लाह ताला बरकत देता है। बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन हम जा किसी लिए रहे हैं? अपनी यहाँ हमें नियत को दुरुस्त करने का कहा जा रहा है असल में, कि हम अपनी नियत सही करें कि बुजुर्गों के पास हम जा रहे हैं, उनसे ताल्लुक रख रहे हैं, उनको तोहफा दे रहे हैं, उनसे दुआ करा रहे हैं। 3 बातों का जिक्र हो गया। हमने उनसे एक निस्बत रखी हुई है, चलो कहीं से हम बैत बरकत कर लिए। एक ही वजह है कि कोई दुनिया का फायदा हासिल हो जाए, उनको तोहफा देते भाई, कुछ बड़ी दुआ करानी है तो कीमती तोहफा जो हो सकता दे दिया ताकि इनका जरा ज्यादा दिल लगे। बड़ा तोहफा देखकर ज्यादा खुश होंगे तो फिर अच्छी दुआ देंगे। ठीक है, और मकसद ये है कि वो अच्छी दुआ से मकसद क्या है? दुनिया का कोई काम। और अल्लाह तबारक व तआला से यानी उसके फराइज वाजिबात अदा किए हों या ना किए, बस किसी बुजुर्ग से ताल्लुक रख लिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक को पीछे छोड़ दिया जाए कि चलो अल्लाह तबारक व तआला फर्ज अदा हो ना हो यार। लेकिन ये अभी हमारे एक दोस्त हैं, पिछले दिनों हम क्योंकि अहले सुन्नत बरेलवी हैं, तो अब वो बेचारा था कोई ना समझ आदमी, मुझसे कह रहा है ईद के तीसरे दिन, जुम्मे का दिन था, बकर ईद के तीसरे दिन जुम्मे का दिन, और जुम्मे में उससे मेरी मुलाकात हुई। कहने लगा कि भैया मैंने जो है वो कुर्बानी मैंने की है, अब 7 हिस्से थे, फला का अकीका किया, फला का अकीका किया, एक हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा, उसमें आका का, एक हुजूर गुस्पा के इसाले सवाब के लिए रखा, अच्छा एक अम्मी का, अब्बू का और बड़े भाई। मैंने कहा तो आपने ऐसे, मैंने पूछ लिया अपनी भी नियत की थी किसी हिस्से की? हाँ, मैं अपनी क्या नियत करूं इसमें, मैं ही तो कर रहा हूं कुर्बानी, तो मैं कर ही रहा हूं। मैंने कहा तो भाई तुमने 7 हिस्से तो दूसरों के लिए रख लिए, ठीक है, वो बड़े तुम्हारे लिए बहुत प्यारे हैं, वो आका की तो शान ही निराली है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही कुछ और है, ये मना नहीं है। अपनी कुर्बानी तो अपने वाजिब थी, वो की, उसको ध्यान ही नहीं। मैंने कहा यार तो आप अपनी कुर्बानी वाजिब थी, वो आपने की कि नहीं? कह रहा नहीं, मैंने अपने लिए तो कोई खास नियत नहीं किया, मैं क्या नियत करूं अपने लिए, अब मैंने बाकियों के लिए नियत कर ली। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं भाई,
फिर माँ बाप का भी हिस्सा होता है, माँ बाप के भी बड़े एहसान है, उनके लिए नियत कर ली। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अच्छा वो मेरी बात मानता है बंदा, उसको मैंने बोला अल्लाह के बंदे फटाफट जाओ, अभी टाइम है, जल्दी अपनी जो ना कुर्बानी कर, गुनाहगार होगा वरना। क्या ना गुनाहगार होगा? मैंने कहा तू क्यों क्यों नहीं होगा भाई गुनाहगार? क्यों? जब तुम पे कुर्बानी वाजिब है तो अपनी तो करो, पहले पहले अपना वाजिब पूरा करो, ये बाकी चीजें नवाफिल में आती है। बहुत अच्छी बात है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नाम की कुर्बानी करते थे कि या अल्लाह ये मेरे उम्मत के नादार लोगों की तरफ से मैं एकदम कुर्बानी कर रहा हूँ। एक कुर्बानी हम सबके लिए करते थे, हम जैसे नादारों के लिए। लेकिन अपने नाम से कितने ऊंट नहर फरमाते थे। तो अपना फर्ज छोड़कर बाज लोग कहते हैं कि भाई देखो, नवाफिल को इतनी अहमियत देते हैं कि अब ये सैयदना अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे कि मैंने देखा कि एक जगह पर कोई बुजुर्ग का मजार था, तो वहां पर लोग जो हैं वो दूर दूर से लाकर लंगर कर रहे हैं और वहां के मोहताजों को पैसे दे रहे हैं। हालांकि किस लिए कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ जो है ना बुजुर्ग की ताजीम है, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, उनकी ताजीम के लिए कर रहे हैं। हालांकि कितनों ने अपने यानी इलाके में कुछ लोगों ने जो वाकई मोहताज थे, नादार थे, उन लोगों ने सवाल भी किया था उनसे कि भाई हमें दे दो। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो उसी मजार पे जाके करूंगा। ये भी गलत फहमी हमारे सुन्नियों में ना, सुन्नियों में एक गलत फहमी है कि वो उस मजार पे जाके करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए, भाई वो बुजुर्ग हैं, वो बंदे किसके हैं? अल्लाह ताला के ना। असल कौन है? बंदा असल तो नहीं है ना, बंदा एक वसीला है। साहिब मजार अल्लाह के नेक बंदे एक वसीला है हमारे लिए। मकसद असली क्या है? अल्लाह ताला और उसके रसूल को राजी करना, यह है ना मकसद। तो वो मकसद तो गरीब की मदद करने से हासिल होगा, आप कहीं पे भी करें। ये गलत फहमी दूर करते हुए सैयदना अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह ताला से दूर कर देगा तुमको। बल्कि मकसद असली क्या होना चाहिए? किसी वली से भी मिले, उससे तोहफा उसको देना, हदिया देना तो सुन्नत है, अलग बात है। वो नजर पेश करना बुजुर्गों का तरीका है कि अपने बुजुर्गों से मिलते हैं तो नजर पेश करते हैं। मकसद क्या है? मकसद अल्लाह ताला को राजी करना है और कोई दीनी गर्ज हासिल करना कि जो अल्लाह से हमें करीब कर दे। कि जब हम अल्लाह के वाकई किसी नेक बंदे की कोई हाजत पूरी करते हैं, उसकी जरूरत पूरी करते हैं, इसलिए कि इसको करने से इसका दिल खुश होगा, ये अल्लाह का वली है, तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। फिर असल बात ही अल्लाह को खुश करना है। आखिरी मकसद क्या है? अल्लाह ताला को खुश करना। वरना तो हर किसी को मैं दे देता, लेकिन हर किसी को तो नहीं देता। इसको ला के तोहफा पेश कर दिया। क्यों दे दिया भाई? ये अल्लाह का नेक बंदा है। अगर मेरा मकसद है कि मैं इससे कोई जाती अपनी दुआ कराऊंगा कि मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला को तो खुश नहीं किया मैंने वो नियत ही नहीं की कि अल्लाह ताला खुश हो जाए। मैंने कहा ये नेक बंदा है, बस इसको मैं राजी कर लूं और इससे ये वाला मकसद अपना हासिल कर लूं। ये सही नहीं है। हाँ, इसको ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह की मखलूक है, नेक ना भी हो, लेकिन अगर मोहताज है, आपकी मदद का मोहताज है, वाकई आप उसकी मदद कर रहे हैं और ये नियत करके कि अल्लाह की मखलूक है और मैं इसकी खिदमत करूंगा या इसकी मोहताजी दूर करूंगा, इसकी हाजत पूरी करूंगा, तो अल्लाह बड़ा खुश होगा, रब ताला राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा। बस रब राजी करने की नियत अगर है तो ये नेक काम वाकई नेक काम है।
और अगर अल्लाह तबारक व तआला का तसव्वुर ही ज़हन में नहीं है किसी के, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कुछ ऐसे भी हमारे यानी हैं लोग कि जिनकी तवज्जो ज्यादा इस तरफ नहीं होती कि अल्लाह ताला खुश होगा या नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपने सामने बंदे को रखते। तो ये गलत फहमी है, इसको दूर होना चाहिए। एक गुनहगार आदमी है जो हमारे मोहल्ले में रहता है, बेनमाजी है वगैरह वगैरह, और एक नेक आदमी है उनका मजार शरीफ है या उनका आस्थाना है, दोनों में से सवाब तो और ये नियत है कि वो नेक बंदा है उसको दूंगा तो फायदा होगा, ये कहकर वहां जाने में क्या हर्ज है? हाँ, साहिब मजार की जानिब नहीं, बात यह है कि दोनों के पास जाए आप, जो हाजतमंद ज्यादा है, औला फल औला, जिसकी हाजत ज्यादा है, ठीक है, उसको, और आपको मालूम है कि इसकी हाजत ज्यादा है और ये मोहताज है ज्यादा, तो पहले उसका हक है, जो आपका पड़ोसी भी है, आपके रिश्ते में पड़ता है, चाहे वो नेक है या गुनाहगार है। नेक और गुनाहगार होना उसका अपना जाती फेल है। हाजत उसकी अगर आपको मालूम है तो बेहतर ये है कि आप पहले उसकी हाजत पूरी करें, जिस काबिल भी आप हैं, ठीक है, और उसमें भी मकसद क्या रखें कि अल्लाह राजी हो जाए। इसी तरह अगर आपने जैसे 1000 रुपये आपने तकसीम करने हैं, ठीक है, आपने 100 रुपये एक को दिए, 100 रुपये दूसरे को दिए, 100 तीसरे को, और 200-400 उठा के आपने बोला चलो ये मैं अल्लाह के नेक बंदे को दे दूंगा, उसमें भी मकसद क्या है आपका कि इसको देने से अल्लाह ताला खुश होगा। क्या पता उसकी क्या हाजत है, हमको बताता नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे की, बुजुर्ग की कोई हाजत है हमको बताता नहीं, जो जिंदा है। हाँ, जो साहिब मजार है, साहिब मजार को तो हमारे पैसों की हाजत नहीं है, यानी उनके को दुनियावी हाजत तो रुकी भी नहीं है। हाँ, वहां पर जाकर हम जो लंगर कर रहे हैं, उन लंगर करने वालों में अक्सर तो उनकी हाजत नहीं होती, वो ऐसे ही बस बैठे होते। आजकल का जो मामला है कि भाई कोई आगे लंगर दे जाएगा तो खा लेंगे, वो मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। तो उन लोगों को देने से बेहतर हम किसी मोहताज को तलाश करके भले उसी बुजुर्ग के इसाले सवाब की नियत कर लें कि मैं इसको जो दे रहा हूं, अल्लाह ताला जो इसका सवाब मुझे अता करेगा, वो सवाब फला बुजुर्ग की नजर करूंगा, ताकि वो खुश होंगे और उनके खुश होने से अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो किसी का दिल खुश करना, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना, बाज बुजुर्गों के नजदीक ये कई साल की इबादत से जो ना बेहतर है, मुसलमान को दिल खुश करना। अब वो दुनिया से चला गया तो किस बात पे खुश होगा? इसाले सवाब से खुश होगा, और दुनिया में है तो उसको दुनियावी हाजतें ज्यादा है, तो अपनी हाजत पूरी होने से खुश होगा, वो ज्यादा सीधी बात है। लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हाजत पूरी करें या इसाले सवाब करें, उनकी दुनियावी जरूरत पूरी करें, नेक हो या गुनाहगार कोई भी बंदा है, क्योंकि गुनाहगारों को देता नहीं है कोई, और उनसे कोई यानी देता भी है तो ज़कात दे दी, जनाब सदकात दे दिए और दे के फारिग हो गए, उनसे दुआ नहीं कराते, कोई मकसद नहीं होता। नेकों को समझा रहे हैं इसलिए कि नेकों को देने का मकसद ये है, आदाब में से ये है कि इनको दें, तो जैसे ज़कात में अल्लाह रसूल को खुश करने की नियत की थी ना, तो नेक को तोहफा देने में, बुजुर्ग को तोहफा देने में भी अल्लाह को खुश करने की ही नियत करें। उनसे ताल्लुक रखने में उनकी जात मकसूद नहीं है, मकसूद असली तो अल्लाह तबारक व तआला है। सही है, ये अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। हाँ, अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं, बिल्कुल वो बतौर वसीला बहुत बेहतरीन है। ये तो उनको खुश करेंगे ना, उनको तो खुश करेंगे तो क्यों करेंगे? सवाल ये, उसके बाद हमारा कोई मकसद है कि नहीं? उसके बाद हम उनसे दुनिया हासिल करेंगे या कोई दीनी? भाई यानी अल्लाह के नेक बंदे को खुश करके हम क्या चाहते हैं, क्या लें उससे? अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगे ना उससे, कि जो आपको मोहब्बत अल्लाह ताला से है उसमें से कुछ अनवार मुझ पे भी डाल दें, कुछ मेरे में भी तजल्ली कर दें। हाँ, तो ये तो बहुत बेहतरीन
सौदा हो गया। भाई उसने तो कमाया है बड़ी मुश्किलों से, और आप तो 1000 रुपए में खरीद लेंगे। भाई यहाँ वो वाक्य कितना जबरदस्त फिट आएगा। कौन सा वाला? ख्वाजा बाकी बिल्ला वाला। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर है ना। हाँ, तो आप एक दफा अपनी महफिल में तशरीफ फरमा थे, तो कई एक मेहमान आ गए, तो खाने का वक्त था, आपके पास कुछ खाने का इंतजाम ज़ाहिर था नहीं, तो आपके करीब में पड़ोसी था एक नान भाई, उसकी नान भाई की दुकान, नान और उसकी कीमे की नान बेचता था वो, कीमा और नान। अब वो भी आके बैठा, उसने भाप लिया कि हजरत कुछ परेशान है कि ये आए हैं बेचारे फकीर बैठे हैं, अब मेरे पास आए हैं, खाने का टाइम हो चुका है, मैं इनको खाना कैसे दूं? बज़ाहिर तो कोई असबाब नहीं है, अल्लाह ताला को सबब बनाए। वो गया फौरन, उसने अपने दुकान से सब समेटा जो भी था हाजिर, वो ला के उसने खाना खिला दिया, सबका पेट भर गया, खुश हो गए सब, और आप भी खुश हो गए, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह भी खुश हो गए। जब सब मेहमान चले गए और सब अपना सामान उठाया दुकान पे रखकर समेट के फिर आके बैठ गए, अकेला था। अब ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तूने हमारा दिल खुश कर दिया, अब मांग क्या मांगता है? उसने कहा कि हजरत आपकी दुआएं, अल्लाह ने सब कुछ दिया, बस क्या मैं क्या अर्ज करूं? आपने फिर फरमाया कि देख ले, मांग ले, क्या मांगता है? उसने कहा अच्छा हजरत, अगर आप देना चाहते हैं तो जैसे आप हैं मुझे वैसा बना दे। अब आप जैसे बने थे कितने रियासतों से और कितने बुजुर्गों की नजर से बने होंगे, साल हाँ साल की मेहनतें, रियासतें, लेकिन फकीर अपनी जबान से तो होता है, अपनी जबान से नहीं फिरता। अब आपने कह दिया था मांग ले, क्या मांगता है? आपने फरमाया कि तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरा ज़र्फ ऐसा नहीं है कि जो रियाजतें करने से, मुराकबा करने से, मुराकबा जात करने से, परहेज करने से, तर्क करने से जो बर्दाश्त, रूहानी अनवार को बर्दाश्त करने की सलाहियत बंदे में पैदा होती है, वो आम आदमी में तो नहीं होती, वो तो गफलत में होता है। अब गफलत वाली चीज को अगर यानी गफलत वाले जहन को, गफलत वाली रूह को अगर एकदम से अनवार में गोता दे दिया जाए, किसी शख्स को अंधेरे से निकाल के और सूर्य के सामने खड़ा कर दो एकदम, तो थोड़ी देर के लिए तो उसकी आंखें चुंदी आ जाएंगी, देख ही नहीं सकेगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा उसको, काला काला हो जाएगा। हाँ, तो बतदरीज उसको हम जगाते हैं, भाई जरा आंखें मलो, देखो, बाहर निकलो, अच्छा थोड़ा साए में रहो, फिर थोड़ा धूप में आओ हल्की, फिर सूरज की तरफ देखो अगर देख सकते हो तो वरना लोगों की आंखें चली जाती हैं। अगर ज्यादा सूरज को कोई देखे तो उसकी आंखें जाने का अंदेशा ही तो सूरज है। अब वो जात सिफात बारी ताला के जो अनवार हैं वो तो बंदे को, एक तजल्ली कोहे तूर पे पड़ी थी तो कोहे तूर जल गया था ना। अब आरिफ का दिल जो होता है वो, क्योंकि रूह मोहम्मदी, नूर मोहम्मदी से फैजियाब होता है, तो वो बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उतना ही फैज वहां से जारी होता है जितना सालिक जो है वो अपनी रूह में इस्तेदाद और तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करता है, मुराकबों के जरिए, परहेज के जरिए, जिक्र व अज़गार की कसरत के जरिए। अब उस नान भाई को तो कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन उसका दिल था, शौक था उसको कि भाई मैं बागी बिल्ला बनना चाहता हूँ। अब जो इतने बड़े बुजुर्ग है, अच्छा उसने ये भी नहीं कहा कि हजरत मुझे आप वली बना दे, छोटा मोटा, अपने से बहुत छोटा कोई वली बना दे, जूनियर वली बना ले।
उसने बोला नहीं, जैसे आप है मुझे वैसा बनना है और यकदम बनना है, अभी बना दे। आपने फरमाया अच्छा भी ठीक है। तो आपने उस पर तवज्जो, वजूदी कहते हैं उसको, कि जो कुछ अनवार आपको हासिल थे आपने उसका रुख उस तरफ कर दिया, उसके कल्ब की तरफ, रूह की तरफ कर दिया। तो वो बिल्कुल आपके जैसा हो, हत्ता कि उसका हुलिया भी आपसे बहुत ज्यादा मुशाबे हो गए। लेकिन 3 दिन जिंदा रहा। 3 दिन के बाद उसकी शहादत हो गई। क्या दिल फट गया उसका अनवार इलाही से, नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाया, स्टेबल नहीं रह पाया। चलो वो तो शहीद हो गया, लेकिन उसने ये मकाम जो है ये कितने में खरीदा? खिदमत से खरीदा। और खिदमत क्या थी? 1 दिन की दिहाड़ी। 1 दिन की दिहाड़ी लगा दी उसने। मकसद उसका क्या था? अल्लाह को पाना था। मकसद एक वली को राजी करके पाना क्या था? मकसद क्या था उसका? अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी विलायत, उसके अनवार, जो भी जितना भी उसका ज़हन था, क्योंकि हर बंदा तो इन मामलात की बारीकी नहीं समझता ना। अल्लाह की मोहब्बत क्या है, अनवार जाते यानी जाते बारी ताला के अनवार क्या है, सिफात के अनवार क्या है, मार्फत क्या है, क्या पता उसको। लेकिन उसने बस शौक ही शौक में, हासिल तो हो गया उसको, क्योंकि फकीर ने जो दिया तो फिर दिया। बाकी बिल्ला ही बना दिया उसको, वो भी बाकी हो गया। क़यामत के दिन उठेगा तो वो उसी मकाम पर होगा जिसमें उसकी शहादत हुई है ना। कितने में कमाया? 1 दिन की दिहाड़ी से कमाया। मकसद अच्छा था। अगर इसी मकसद से, यानी इस मकसद से वो हट जाता, अब ख्वाजा फरमाते हाँ भाई मांगो, क्या मांगते हो? वो कहता हजरत मैंने 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा दी है, को आप दुआ करें कि मेरा जो है होटल मेरा बड़ा हो जाए, अब 10,000 रुपए रोज कमाया करूं मैं। आप फरमाते चलो भाई अल्लाह करे। ये क्या हुआ? ये मकसद गलत हो जाता, क्योंकि मजीद उसको दुनिया घेर लेती। 10,000 उसको मिल जाते, रोज के मिलते, एक से 10 गुना हो जाता उसका। 70 मांगता, 70 मिल जाते। 7 लाख मांगता, वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है बुजुर्गों के लिए। तो दुआई करनी है और क्या करना है, बाकी देने वाला तो रब है, उसके खजानों में क्या कमी है, वो मिल जाता उनको। लेकिन वो अल्लाह से तो दूर हो जाता ना। एक कहता कैसा उसको मौका मिला था कि मांग क्या मांगता है, उसने मांगा तो क्या मांगा। अच्छा, इसकी हमको नजीर मिलती है सहाबा किराम के दौर में। हजरत सैयदना रबिया असलमी सहाबी रसूल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो तहज्जुद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे, वजू करवा रहे थे। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रबी आप मांगो, क्या मांगते हो? तो आपने अर्ज की अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूलल्लाह जन्नत में आपका साथ मांगता हूं, जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। फरमाया अच्छा और कुछ? औ गैर ज़ालिक? कुल्तु हुवा ज़ाका। फरमाते मैंने अर्ज की बस वही चाहिए, वही चाहिए बस। जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, आपका साथ, मुनाफकत चाहिए, रिफाकत चाहिए, तरबियत याफ्ता देना। उन्हें दुनिया की चीज नहीं मांगी,
कि हमारी तवज्जो दुनिया पे होती है कि अगर हमको एक दुआ दी जाए तो क्या दुआ मांगेंगे, हम ये दुआ मांगेंगे, ये अब इतनी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारा तो हर ख्वाहिश पे दम निकल रहा होता है, ये भी चाहिए, ये भी जरूरी है, ये भी चाहिए, अच्छा ये भी हजार भी नहीं, हजारों लाखों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हमारा। वो सारी दुनिया भी आखिर में बोलेंगे हाँ। अब जब सब ख्वाहिश दुनिया की ज़हन से हम मांग लेंगे, फिर बोलेंगे हाँ, और फिर ये कि मरना मुझे मदीने में। तो दुनिया में लंदन और पेरिस के सपने और मौत मदीने में, ये नहीं, बल्कि ये वही मांगेगा जो उसके दिल में होगा, और दिल में जो होगा वो वही होगा जो वो जिसके ध्यान में वो रहता है हर वक्त। तो अगर बुजुर्गों से भी राब्ता रखें तो क्या रखना चाहिए, उनके बारगाह में जाना चाहिए, नजर और नियाज करनी चाहिए। जिंदा लोगों को भी बुजुर्गों से भी तोहफा में, देखो क्या मिला उसको, मिल गया ना, कुछ सब कुछ ही मिल गया। नान भाई को बाकी बिल्ला बन गया, बरसों की मेहनत ले गया। करना चाहिए, मकसद क्या हो, मकसद दुनिया ना। सैयदना अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह अलैह के भी समझाने का मतलब ये है कि दुनियावी गर्ज ना लाएं बीच में, बुजुर्गों से दुनियावी गर्ज के लिए ना मिले, दुनियावी गर्ज बीच में ना। मकसद असली अल्लाह उसकी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा का हुसूल, कि अल्लाह राजी हो, चाहे वो किसी बुजुर्ग से राब्ता रखें या किसी आम मखलूक से राब्ता रखें। इसमें जो पहला नुक्ता है ना, आप इरशाद फरमाएं, इसमें जो पहला नुक्ता है, इसमें तो ये कहा गया कि बुजुर्गों से दुआ भी ना करें। दूसरा नुक्ता, दूसरा ये कि अपने जाती मकासद के लिए उनसे दुआ ना कराएं। वही बात, अपने जाती मकासद के लिए, कि दुनियावी मकासद के लिए कि मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद है, ये मेरा मकसद है, ये नहीं, ये सुलूक वाला मामला नहीं है, फिर दुनियादारों का मामला है। जैसे खुद मुतमईन होगा अपनी जिंदगी से तभी तो सुलूक पे चलेगा, या गलत जुमला है ये, खुद मुतमईन होगा तो सुलूक पे चलेगा? खुद मुतमईन कौन हुआ? कार दुनिया कसे तमाम न कर, ये दुनिया का मामला किसी ने पूरा किया आज तक? नहीं, ये तो सही बात है। अब एक बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए गुजर रहे थे, बल्कि रास्ते में नदी थी एक, अब एक शख्स बैठा हुआ नदी किनारे, आपने उसको बोला कि भाई तौबा कर ले, खेलने का जरा ये दुनियावी काम है, ये कर लो, फिर दीन के काम करो। आपने फरमाया अच्छा तो कब से पैदा हुआ है? इतना टाइम हो गया मुझे। कहा अच्छा, ये नदी का पानी खुश्क हुआ कभी? उसने बोला नहीं, नदी तो चल रही है, जब से मैं पैदा हुआ ये नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है, पानी आ रहा है, जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा दुनिया के काम भी ऐसे ही कभी खत्म नहीं होते। अब क्या तू पार जाएगा नदी के उस वक्त जब ये नदी खुश्क हो जाएगी? वो तुझे पार जाना तो तू किश्ती करके पार चला जा, पानी खुश्क होने का इंतजार करता क्या? कहने लगा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि दुनिया के कामों को दीन के काम का वो क्यों बनाता है, रुकावट क्यों समझता है? दुनिया के काम भी करता रहे और मकसद दीन रखा। दीन का काम करने से दुनिया के कामों में थोड़ा बहुत हर्ज होता है बज़ाहिर, लेकिन वक्त ज़ाया होने से बच जाता बंदे, उसके वक्त में बरकत हो जाती है और उसको वो काम अल्लाह ताला उसकी मदद कर देता है, खुद ब खुद उसके काम अच्छे हो जाते हैं। वक्त ज़ाया नहीं होता, माल ज़ाया नहीं होता,
परेशानियां नहीं आती। जो हराम तरीके से कमाकर और हराम काम में खर्च करना है, ये एक्टिविटीज उसकी नहीं रहती। हलाल कमाया और हलाल में खर्च हो गया, वो थोड़ा होता है लेकिन बरकत वाला होता है। हाँ, तो मकसद ये है कि बुजुर्गों से भी दुनिया न मांगी जाए। अगर इसमें से मांग ली जाए दुनिया कि हजरत मुझे दुनिया दे देंगे तो मेरा नफ्स मुतमईन हो जाएगा, फिर मैं जिक्र अच्छी तरह कर लूंगा, क्या ये नीयत सही होगी इसमें? ये नफ्स का बड़ा धोखा है। वो कहता है मेरा पेट भर दे, बाकी सब भाड़ में जाए, खैर कुछ नहीं। तो किसी के सारे काम हुए कभी? नहीं, सारे काम हुए। जब एक ख्वाहिश पूरी हो जाती तो दूसरी सर उठाने लगती है, वो ख्वाहिश पूरी हो जाती तो तीसरी दुआ मुंह पे आ जाती है, वो जरूरत ही बन जाती है। हाँ, जरूरत आ जाती है। बंदा कहता है ये तो जरूरी है भाई, ये जरूरी है। मिसाल के तौर पे जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों को कुछ भी मसला नहीं था। अब इंटर बंद करते के देख लिया इंटरनेट। हाँ, पहले फोन भी नहीं होता था, खत कभी चला गया तो चला गया, गुम हो गया तो गुम हो गया। उस वक्त भी लोगों के काम होते थे। आज कहते हैं खत तो लिखेगा कौन, मैसेज करो भाई फटाफट, बल्कि फोन ही कर लो, वीडियो कॉल कर लो। अब ये जिंदगी की जरूरत बन गई, और हमसे पहले जो अरबों लोग चले गए उनकी ये जरूरत नहीं थी। हाँ, उनकी जिंदगियां गुजरी, खुशी भी आई, गमी भी आई, जरूरतें उनकी पूरी हुई, हमारी नहीं पूरी होंगी। क्यों? हमने देख लिया ना, हमारा ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया ये स्टाइल जो हमारा। तो नफ्स की तो ख्वाहिशें होती हैं, जरूरतें तो जो आज के शख्स की ये जरूरतें, पहले के शख्स की भी जरूरत वही होती थी। जरूरत तो उतनी ही है, अब आसाइशें और ख्वाहिशें हमारी बहुत ज्यादा होती। अगर कोई हमसे ये आज कह दे ना कि भाई पहले के लोग तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रहते थे और चिराग में अपने सारे काम करते थे, तुम भी रह लो, तो लोग उसको पागल बोलेंगे कि भाई पागल हो गया ये। अबे भाई, लाइट के बगैर कोई काम होता है? लाइट के बगैर तो कोई काम नहीं होता। आजकल नहीं होता, मतलब बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा लाइट के बगैर आज रहना। क्योंकि अगर आपको पानी ही चाहिए तो पानी भाई मोटर से खींचोगे ना तभी तो आएगा। कराची में तो टैंक ऊपर भी बने हुए, हमारी पानी की टंकियां बनाई हुई है, तो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा? ऊपर नहीं चढ़ेगा तो नीचे कैसे आएगा? नलों में, टूटियों में पानी कैसे आएगा? इसके लिए मोटर चाहिए, मोटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर जनरेटर चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अब वो जरूरत एक जरूरत ने हमको जो ना मसरूफ कर दिया। अब पहले ये पानी इस तरह से लेना कोई मसला ही नहीं था। कुएं होते थे, मोहल्ले में कुएं होते थे, अब वहां गए, अपने डोल खींचा, लेकर आ गए, बाल्टियां भर ली, और वो इस्तेमाल करने। इतने ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं होते थे कि आपको ऊंचा पानी पहुंचाना पड़े। ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिल, 1 मंजिल, 2 मंजिल, उसमें बाल्टियां भरी, 2 ऊपर जो ना चढ़ गए, उसमें रख लिया, इस्तेमाल कर लिया। और सारे ऐसे कर रहे होते थे तो हमें हिर्स भी नहीं होता था कि यार वो कर रहा है तो मैं ना करूं। दुनिया की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं। अगर हम किसी बुजुर्ग से ये कहें कि आप दुआ अगर करवानी है तो उससे ये दुआ कराएं, हजरत मेरे लिए ये दुआ करें कि मुझे मेरा नफ्स कंट्रोल में आ जाए, बस मैं राजी ब रजा हो जाऊं। इर्दा अला मा कद्दर अल्लाह तआला लक, राजी हो जा जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया, उस पर राजी हो। जो बंदा राजी हो जाता है बस बात खत्म हुई। हाँ, कोशिश करना मना नहीं है, दुनिया के लिए कोशिश करें, लेकिन ये कहना कि मैं यूं करके फारिग हो जाऊंगा। अच्छा, तो फारिग लोगों का काम है जिक्र अज़कार करना, यही मकसद हुआ ना।
कि लोग ये जिक्र और अज़कार करना, इबादतें करना, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करना, ये फारिग लोगों का काम है, ये नतीजा यहाँ से निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है। कुरान पाक में तो ये है कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, के मर्द ऐसे भी हैं कि जिनको तिजारत और लेन देन अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। वो तिजारत करते ही इसलिए, यही तो सीखना है हमें कि हमारी नीयत कैसे ठीक हो, कि मैं तिजारत भी करूं, बच्चों को भी पालूं, लोगों से भी ताल्लुक रखूं। मकसद क्या है इसका? कि मैं अपनी दीनी दुनियावी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पे लाजिम हुई है। अब घर वालों को खिलाना, उनका नान और नफका, उनका इलाज मुआलजा, उनका रहना सहना, हाँ, कपड़े, उनकी तालीम और तरबियत, आजकल ये सब काम पैसे से होते हैं और पैसा नौकरी से आता है या तिजारत से आता है। तो ये इस नियत से कर रहा है वो तिजारत, या इस नियत से वो नौकरी कर रहा है कि मैं अपने रब की तरफ से जो मुझ पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, इन लोगों को खिलाना है, मुझे बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना है, मोहताजों की मदद करनी है, इसीलिए मेहनत करता हूं। अब वो अल्लाह को राजी करने के लिए भले 24 घंटे काम कर रहा है, साथ में जिक्र भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लेकिन 24 घंटे मेहनत करता है और लकड़ियां काटता है, यानी यूं समझ लो कि लोहा काटता है, सब सवाब में लिखा जाएगा। ये सब राह सुलूक का हिस्सा है, क्योंकि राह सुलूक जिक्र और अज़कार तो बात की बात है, पहले नियत की दुरुस्तगी का नाम, कि नियत को दुरुस्त किया जाए कि जिससे जो ताल्लुक हो अल्लाह के लिए, पहले नियत ही है, जिससे जो ताल्लुक है वो अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए। जब तक नियत ही ठीक नहीं है तो फिर बाकी अमल क्या हो, कुछ भी नहीं, फिर कदम कदम पे ठोकर खाएगा, ना जिक्र फायदा करेगा, ना फिक्र सही होगी, मुराकबे में भी दुनिया देख रहा होगा, कौन सी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूं, नई गाड़ी कौन सी आई है अभी। जैसे कि दूसरा फरमाया कि अल्लाह ताला की जात का वसीला पेश करना, ताकि यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात का वसीला पेश करके बुजुर्ग से दुनिया मांगना, कि अल्लाह के वास्ते मेरी फलां जरूरत पूरी कर दे। हाँ, अल्लाह ताला का नाम लेकर दुनिया लेना। आगे फरमा रहे यहाँ जाहिर का मामला उलट कर दिया है, क्योंकि इसे अल्लाह ताला की बारगाह में बुजुर्ग के वसीले से दुआ करानी चाहिए। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि ये अल्लाह तबारक व तआला से मांगता, वसीला बुजुर्ग का पेश कर देता, या अल्लाह फलां बुजुर्ग के वसीले से मेरा ये काम कर देता। अब वो तो रब्बुल आलमीन है ना, उससे तो दुनिया भी मांगेंगे, दीन भी मांगेंगे, जन्नत भी मांगेंगे, कुर्ब भी मांगेंगे, मार्फत, सब कुछ उसी ने तो देना है, क्योंकि वो मुअती है, बाकी कासिम है, बाकी लोग एक जरिया है। अता करने वाला यानी जो रब ताला है वो अता करने वाला वो है, अता करने वाली जात तो रब की है। रब से मांगना ये औला है, और वसीला पेश कर दें आप बुजुर्ग का कि या अल्लाह इस सदके में ये मुझे अता कर दे। ये तरीका तो कहते हैं ना कि आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरा ये काम करना, तो ये अल्लाह से रब से दूरी का सबब है सालिक के लिए। सालिक, मैंने कहा ये सलूक की बात है, अवामुन नास के लिए इसमें कुछ नहीं है। ये सालिहीन से मदद मांगने का कहीं इनकार तो नहीं होता? नहीं, सालिक भाई वो कहते हैं कि आप अल्लाह के नाम को आला बना रहे हैं अपने मकसद के हसूल का, यानी उनके नजदीक ये है कि अल्लाह का नाम लेकर और आप कोई मकसद हासिल कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह का नाम ले तो फिर दुनिया में गर्ज ना मांगे, फिर कोई अल्लाह ताला से कोई अल्लाह का वसीला यानी अल्लाह का नाम लेकर कि अल्लाह की खातिर आप मुझे ये दे दें तो कोई बड़ी चीज है। सालिक के लिए ये मामला। अब बाकी जो अवामुल नास है उनके लिए तो हम कहते हैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाह, ये तो बुजुर्गों का तरीका है। जी जी समझ गया। अवामुल नास ये दुनिया में जरूरत के लिए है, वो अलग चीज है। सालिक के लिए बहुत कुछ ऐसा है कि जो अवामुल नास के लिए बिल्कुल सही है और सालिक नहीं कर सकता, हाँ उसके लिए मना है, क्योंकि वो एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है, अवाम को समझ ही नहीं है तो क्या होगा। इस और भी जी जी ये समझ आज ये 3 आपकी वजह तो बाद में और चल मैं सब ये इरशाद फरमाए कि सोशल मीडिया का सवाल ये है या एतराज है, एक सब कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी के कहने पे उम्रा अदा किया, मैं मक्के शरीफ गया, वहां जाकर मेरी बीवी इबादत में मशगूल थी, मैं अल्लाह को देखने लगा, मुझे तो अल्लाह नहीं मिला। अल्लाह नहीं मिला, हाँ ना मिला ना नजर आया काबे में। तो ये उसका एतराज है कि लोग कहते हैं कि तो अल्लाह का घर है, मुझे तो अल्लाह नहीं नजर मिला। अल्लाह का घर तो मस्जिदें भी है, इन्नल मसाजिद लिल्लाह, तो उसको मस्जिद में नहीं मिला, काबे जाने की जरूरत पड़ गई इसको। जिसको अपनी मस्जिद में अल्लाह नहीं मिल रहा तो उसको काबे में कैसे मिलेगा। अल्लाह का मिलना क्या है, अल्लाह का मिलना क्या चीज है, पहले तो ये समझे ना। अल्लाह तबारक व तआला को नजर आने वाली जात है और नजर आ जाए इस दुनिया में इन आंखों से नामुमकिन है। हम फरिश्तों को नहीं देख सकते, उनकी रोशनी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, तजल्ली बर्दाश्त नहीं होगी। हम हवा को नहीं देख सकते, ये तो मादी चीज है, हवा को देख सकते हैं। अब आप हवा को यहाँ भी नहीं देखेंगे, मक्के में भी नहीं देखेंगे, अच्छा आप पेरिस चले जाएंगे वहां भी नहीं आपको नजर आएगी। साइंसी चीज है, चलो लंदन अमेरिका। तो आप बोले यार हवा तो कहीं है ही नहीं, जरासीम आपको नजर नहीं आते, आते नजर आए तो आप कुछ ना कुछ खा सकेंगे ना पी सकेंगे। आप उंगलियों में अरबों खरबों जरासीम होते, होते कि नहीं होते। एक सुई की नोक पर लाखों बैक्टीरिया आ जाएंगे, करोड़ों, तो वो तो हमें नजर नहीं आते। तो जब अल्लाह ताला की इतनी छोटी छोटी मखलूक हमसे पोशीदा है, लेकिन वो दुनिया में हम उसको मानते हैं कि वो है। वायरस, अभी कोरोना वायरस आया था तो सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि भाई वायरस भी कुछ होता है। कोरोना वायरस नजर आया कभी किसी को? नहीं नजर आया, फिर भी सारी दुनिया उससे डर के बैठी भी थी कि नहीं किसी के करीब नहीं जाना, बस जो छींकेगा उसको गोली मार दो, बंद कर दो उसको। बात एहसास की है। अल्लाह तबारक व तआला को आंख से नहीं देखा जा सकता, कान से नहीं सुना जा सकता, इस दुनिया में, इस मादी दुनिया में ये मुताज़्ज़र नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनियावी हयात में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया अपने जिस्मानी आंखों से। बाकी किसी अंबिया किराम में से भी किसी को भी ये शरफ हासिल नहीं हुआ। हत्ता कि बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने या फलां ने सिवाय हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी और का नाम ले कि उसने भी अल्लाह को इन आंखों से देखा, ये कुफर है। तो अल्लाह तबारक व तआला देखने वाली जात नहीं है, यानी दिखाई देने वाली जात नहीं है।
हम उसको देख लें इस दुनिया में, नामुमकिन बात है। अब अल्लाह का मिलना क्या हुआ फिर? अल्लाह का मिलना अल्लाह ताला की मार्फत है, उसकी पहचान, और उसकी पहचान के बाद उससे मोहब्बत। मार्फत पहले तो ये कि इल्म से हासिल होती है। हमको हमारे माँ बाप जो ना बताते हैं कि हम भी छोटे बच्चों को बता रहे होते हैं, भाई हमको किसने पैदा किया? फिर हम उसको कहते हैं अल्लाह ने। अब छोटा बच्चा होता है, कहता अल्लाह ने, और सवाल जवाब से याद करता है वो। हमको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जमीन, चांद, सितारे, सूरज किसने बनाए? अल्लाह ने। फरिश्ते और जिन्नात किसने बनाए? अल्लाह ने। जन्नत दोज़ख किसने बनाई? अल्लाह ने। ये सारे अकायद हम सिर्फ सुनते हैं और याद करते हैं, अभी इसका मतलब नहीं पता होता बचपन में हमें, क्योंकि अभी हमारी अकल एक्टिव नहीं हुई होती। लाशौर में ये बात बैठती है। हाँ, अल्लाह ताला ने। फिर जब हम तहकीक करते हैं, जब जो लोग तहकीक करके मुसलमान होते हैं, वो अल्लाह ताला को उसकी निशानियों से पाते हैं। कोई कहता है मैंने कुरान से अल्लाह को पाया, कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान पाक वाकई अल्लाह की किताब है, इसके मिरेकल्स हैं, इसके मुजज़ात हैं, और इसमें ये कोई कैलकुलेशन है। साइंसदान अपनी साइंस में अल्लाह को ढूंढ लेता है, ठीक है। मेडिकल वाला अपने मेडिकल की फील्ड में देखता है यार ये एक नामुमकिन चीज है। इंसान के अंदर इतने सिस्टम है, जानवरों के अंदर इतने सिस्टम है, सारे काम कर रहे हैं और प्रॉपर काम कर रहे हैं। कौन काम करा रहा है? कोई काम कराने वाला, कोई इनको चलाने वाला। ये बंदा खुद नहीं है, ये जानवर खुद नहीं है। आसमान के सितारे, सूरज, ये सब पूरा सिस्टम चल रहा है, और ये खुद ब खुद नहीं चलने वाला। उसको अपने चलने का शऊर भी नहीं है सिस्टम को, लेकिन वो चल रहा है। कौन चला रहा है? खलाई साइंसदान खला से अल्लाह को पहचानेगा, तबीब तिब से पहचानेगा। वो कहेगा यार ये इंसान का निजाम है, हजारों निजाम चल रहे हैं, और कोई एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं करता, कोई एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करता, टकराता नहीं है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, एक दूसरे का साथ देते हैं, और एक निजाम में करोड़ों चीजें पूरी हो रही हैं इंसान की। वो कहीं भी किसी और काम के लिए रुकावट नहीं बन रहा, और उसके साथ कनेक्ट भी है, उसके साथ ताउन भी कर रहा है, और है बिल्कुल अलग निजाम। आप खाना खाते हैं, खाने से लेकर और वॉशरूम जाने तक का एक निजाम है, एक निजाम के मातहत है। अब इस एक निजाम में आपका पूरा जिस्म इस्तेमाल होता है। आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन खून में जाएगी, खून सब जगह जाएगा, वो जाकर आपके सेल्स को तवानाई देगा, पट्टे आपके काम करेंगे, आपके उज़लात काम करेंगे, आपका मैदा हरकत करेगा। हाँ, और तो आपके यानी दाढ़ों में ये जो आपके गुदूद हैं, गालों में छुपे हुए गुदूद हैं जबान में, उनमें लुआब पैदा होगा, और लुआब पैदा करने वाली फैक्ट्री अलग हैं, गालों की फैक्ट्री अलग हैं। ठंडा गर्म समझने वाले लुआ जो ना जो हिस्से हैं वो अलग हैं। मीठा, फीका, कड़वा, तुर्श, ये जायके महसूस करने वाले टेस्ट बड्स ये अलग हैं। अभी सिर्फ एक निजाम है खाने का। अच्छा, वो खुशबू आपके नाक में चढ़ेगी तो वो लुआब पैदा होगा। आप खाने के बर्तनों की खन खन सुनेंगे तो भी आपका सिस्टम एक्टिव हो जाएगा कि कुछ आने वाला है। ये देखें, आप खाने को हाथ देखेंगे तो आपकी भूख बढ़ेगी, हाथ लगाएंगे आपकी भूख में इजाफा होगा, आप चबाएंगे तो मुंह में लुआब पैदा होने शुरू हो जाएगा। आप खट्टे का नाम लेंगे, इमली का नाम लेंगे तो आपके गालों में से वो लुआब निकलना शुरू हो जाएगा। इस सारे अलग अलग सिस्टम है जो एक खाने में अभी इस्तेमाल हो रहा है। अभी खाना आया नहीं है, खाया नहीं है। खाएंगे तो वो लुआब दांत उसको चबाएगा, दाढ़ें उसको चबाएंगी, सामने वाले दांत काटेंगे। दाढ़ें काटने का काम नहीं करती,
सामने वाले दांत चबाने के काम नहीं करते। तवाहिन और है और नवाजिज और है, हाँ, अनियाब और है, काटने वाले दांत और है, दिखाने के दांत और है। ये दो दांत ये काटने में कम ही इस्तेमाल होते हैं, चबाने में तो आते ही नहीं है। ये असल में ये दो दांत होते हैं, ये जो साथ के होते हैं, जो कि दरिंदों में बाहर नहीं होते निकले हुए। इंसानों में भी अक्सर कुव्वत यहाँ से लगती है, सामने के दो दांत में इतनी कुव्वत नहीं होती, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं, गेट बंद रहे, हाँ, सामने से बाहर ना आ जाए ना खाना, जैसे बूढ़ के आ जाता है, बेचारे खा नहीं सकते। एक निजाम में हजारों निजाम और वो सब कनेक्टेड, और वो हमने नहीं बनाए, वो हमको पता भी नहीं है। अब एक किसी बिल्कुल गांव देहात के रहने वाले से आप पूछ लो कि आप तिब के बारे में क्या जानते हो, आप खाना खाते हो, खाते हैं, हजम कैसे होता, जो मुझे क्या पता। अरे 50 साल के हो गए, तुमको यही नहीं पता खाना कैसे हजम होता? वो कहेगा बाबा मुझे क्या पता खाना कैसे हजम होता, बस हम खाते हजम होता है। अच्छा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें नहीं पता? कहेगा नहीं। आपकी खेती कैसे उगती है, आप बीज डाल देते हैं, बीज डालने के बाद आपका बस और जोर खत्म हो जाता है। आपने जमीन सीधी की, जड़ी बूटियों से उसको साफ किया, पानी डाल के नरम किया, फिर आपने उसमें हल चलाया, हल चलाने से उसको आपने नरम कर लिया, नरम करने के बाद आपने उसमें बीज फेंक दिया, चलो दवा का छिड़काव भी कर दिया, बीज चला गया आप जमीन के अंदर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उगा लेंगे बीज? आप नहीं उगा सकते। उगाएगा कौन? अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अल्लाह ने फरमाया कि देखो जो बीज तुम बोते हो उसमें से खेती तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? बादलों से बारिश कौन बरसाता है? अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून। देखो जो पानी तुम पीते हो बादलों से, तुम इसको बरसाते या हम बरसाते? तो अल्लाह तबारक व तआला को दूसरी मार्फत जो बंदे को होती है, एक तो बचपन में सुन सुन के होती है, फिर एक होती है अपनी बसीरत के एतबार से, इल्म के एतबार से। ये दूसरी मार्फत है कि पहचान होती है, इससे बंदे का ईमान होता है कि हाँ भाई इतना पता चलता है कि कोई है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। इतना पता चलता है कि कोई तो है जो सबको बैलेंस में रखे हुआ है। अब ये उसका हमें नाम नहीं पता, नाम उसका पता चलता है हमें अंबिया के नाम से। जब अंबिया के नाम आते हैं, यानी आए जब से अल्लाह ताला ने भेजना शुरू किया, जब अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन अपनी अपनी एक कौम की तरफ तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि ये जो तुम कह रहे हो कि कोई तो है, उसका नाम है अल्लाह। अपने अपनी कौम का उन्होंने अपनी अपनी जबान में नाम बताया। हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमको इरशाद फरमाया कि उस जात का नाम है अल्लाह, फिर उसकी सिफात बताई कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की पहचान का समझ लो कि एहसास तो हमें इल्म से हो सकता है, लेकिन उसकी मुकम्मल मालूमात यह है हमें कौन देगा? अंबिया किराम, उनके दामन से हासिल हो। फिर उसके इश्क और मोहब्बत में हमको गुम होना और आगे चलना, ये काम औलिया किराम का। यहां से फिर राय सुलूक शुरू होती है कि जब हम उसको जितना याद करेंगे, जितना उसको याद करेंगे, जितना उसके जिक्र में
अपने आप को महब करेंगे उतना अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हमारे दिल में आती चली जाएगी। तो वो शख्स जो कह रहे हैं कि मेरी बीवी के कहने से मैंने उम्रा तो कर लिया लेकिन मुझे तो खुदा वहां नहीं मिला काबे में, तो तुझे किसने कहा था कि काबे में खुदा है? तुम उसको किसी मकान में क्यों तलाश करते हो? वो किसी मकान में कैद नहीं, वो किसी जगह में कैद नहीं है। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपना एड्रेस, अपना पता बताया कि तुम जिस तरफ रुख करोगे तुम खुदा को ही पाओगे, और तो कहीं कुछ है ही नहीं। जो है उसके पर्दे के पीछे अल्लाह की जात ही है। आसमानों को कायम रखने वाला कौन है? तो काबे में तलाश कर रहा है, तुझे आसमान नजर नहीं आया? जमीन को साकिन रखने वाला और तुम्हारा घर बनाने वाला, यहाँ तमकीन और तुमको ठहराव देने वाला कौन है? जलजलों से बचाने वाला, कभी कभार जलजला लाने वाला, ये कौन है? ये भी वही जात है। खेतियां उगाने वाला, तुम जो मुंह जिस जबान से बोल रहे हो इस जबान को कुव्वत गोयाई देने वाला कौन है? इस अकल से तुम इतराज कर रहे हो, वो अकल तुम्हारे दिमाग में पैदा करने वाला कौन है? यानी इतना अंधा हो जाए बंदा कि अपने आप को भी ना देखे कि मैं खुद ब खुद नहीं बना, मुझे किसी ने बनाया, तो वो कौन है? तुमको अपने आप के अपने बनने में, अपने होने में तुमको खुदा नजर नहीं आया? तुमको काबे जाने की जरूरत पड़ गई? काबा तो लोगों ने बनाया है, कि तुम्हारा जिस्म अल्लाह ने बनाया। तो इंसान अपने आप को देखे। वफी अनफुसिकुम, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारे अंदर अपनी निशानियां रखी हैं। निशानियां क्या? बंदा सर से पांव तक उसकी निशानी है। एक बाल भी बंदा, मसनूई बाल इंसान के बाल के बराबर नहीं हो सकता। मसनूई बाल इंसान के बाल के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ने एक बाल भी बनाने की किसी को ताकत नहीं दी, बाल भी उसने खुद उगाया। ये एक बाल भी उसकी नेमत है। नाखून देखे ना, हमारी हड्डी है ना, अब इसको काट लो कुछ भी नहीं होता। दांत भी हड्डी, दांत तो नहीं बढ़ते। अगर दांत भी बढ़ रहे होते हमारे, कितना बुरा लगता। हर महीने के बाद वो दांत बाहर आ गई, यहाँ तक पहुंच जाते थे। भाई ये क्या हो गया, दांत कटवा गया हो, जैसे नाखून काटते। हर चीज किसी बैलेंस में रखी अल्लाह ताला ने। हाँ, जैसे हमारे सर के बाल बढ़ते हैं, दाढ़ी के बाल ऐसे नहीं बढ़ते, हल्की रफ्तार से बढ़ते हैं। अच्छा, भवों के नहीं बढ़ते, वरना भवों की भी विग अवोजन आ जाती है, मैं आ देखता हूँ उसको कटवा जाकर। हमारे हाथ पांव के बाल सर के बाल की तरह नहीं बढ़ते। किसने बैलेंस रखा हुआ है ऐसा? अकल वालों के लिए निशानी है। जिसको अपने आप में, अपने बैलेंस में खुदा की कुदरत नजर नहीं है, उसको कहाँ नजर आएगी भाई? जैसे ये एक तारीफ जात का है, एक तारीफ सिफात का है। जो सिफात का आरिफ है वो तो कलाम करता है, बताता है सिफात के बारे में। आपने फरमाया था कि जो जात का आरिफ होता है वो खामोश होता है। क्या बोलेगा? पूछना ये है कि अगर वो नहीं बोलता कि जात ऐसी है, तो सिफात भी तो उसकी उसी की है। तो भाई जितना कलाम करेगा, आप देखे सिफात के बारे में कलाम कर सकता है, जात के बारे में कलाम हो ही नहीं सकता। जात हैरत है। मकाम हैरत है। जात की मार्फत जो है मकाम हैरत है। अल्लाह ताला की जात तो बेमिसाल है, और असल तो जात उसी की जात है। हाँ,
आप अपनी जात बता दें मुझे, आप कौन है? बताइए इधर, आप ये कौन है आप? नाम बताएंगे? क्या नाम है आपका? ये हाँ, अनवर तो आपका नाम है ना, आप कौन है? आप बोलेंगे मैं इंसान हूँ। इंसान तो आपका नाम है ना, आप कौन है? हम बोलेंगे मुसलमान हूँ, ये तो आपकी सिफत है। मुसलमान होना तो बंदे की सिफत है ना, मोमिन होना काफिर होना उसकी सिफात में से आपकी सिफत है। बोलेंगे मैं बलोच हूँ, ये तो कौमियत है, सिफत है ये भी। और पाकिस्तानी हूँ, अच्छा ये आपकी वतनीयत है, वतन है आपका। बहुत सारे लोग हैं, आप कौन है? आप कहेंगे मैं जिस्म हूं, या ये आपका जिस्म है? ये आपका जिस्म है, तो आप कौन है? हम क्या जी, फला की रूह चली गई, तो फला कौन था? उसकी रूह जिस्म से निकल गई, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई, तो वो कौन है? रूह तो उसकी है ना, उसकी रूह है, वो कौन है? वो उसका नाम की जाना मैं कौन? बोले की जाना मैं कौन? जात पे आप खामोश हैं, आप कलाम कैसे करेंगे? जब आप अपनी जात पे कलाम नहीं कर सकते, आपकी सिफात पे, आपकी प्रॉपर्टी आपका जिस्म जो है, आप जैसे कपड़े हैं ऐसे आपका लिबास, रूह का लिबास आपका जिस्म है, आपका रंग है, आपका कद काट है, आपका इल्म है, आपका इलाका है जहां पैदा हुए, जिस खानदान में पैदा हुए, जिस जगह पैदा हुए, वो आप तो नहीं है। आपसे ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, तो आप कौन है? तो जात के बारे में बस खामोशी है, सिफात का बयान है पूरा पूरा। हाँ, जिस तरह भी बंदा समझ सकता है भाई ये कैसा है, ये फूल कैसा है, फूल लाल रंग का है, इसकी खुशबू कैसी है, अच्छा गुलाब वाली है, ये गुलाब का फूल है, अच्छा ये है, इसकी पत्तियां कैसी हैं, ये अब उसकी सिफात का बयान करेंगे, उसके रंग, बो, जायका, ये तो उसकी सिफात है। तो गुलाब कहाँ है? ये गुलाब की पत्ती है, तो गुलाब कहाँ है? पत्ती ही गुलाब है, तो पत्ती तो गुलाब नहीं, तो पत्ती है उसकी। गुलाब का पौधा गुलाब है। अब किसी भी चीज की आप हकीकत में चले जाए, आप उसकी जात पे कलाम नहीं कर सकते, सिफात पे कलाम होगा। ये रंग, बू, जायका, जिस्म, खुशबू, बदबू, इन सबको मिलाया, फूल बन गया। सबको हटा दिया, फूल का तब तो फूल था का, किस चीज का फूल कह रहे थे हम? जिसमें रूह का मजमुआ इंसान है, रूह अलग, जिस्म अलग। जैसे मैयत मिट्टी में चला गया, रूह जहां से आई थी चली गई, हाँ चली गई, तो इंसान कहाँ गया? बात जगह कलाम है कि इंसान असल में रूह का नाम है, तो रूह क्या चीज है? चलो रूह पे कलाम कर लें, हो सकता है कलाम रूह पर। बस इतना है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, तुम फरमाओ मेरे रब का एक अमर है रूह। वमा ऊती तुम हाफिज़ मिनल इल्मी इल्ला
खलीला, तुमको थोड़ा इल्म दिया गया, इतना इल्म दिया गया, रूह होती है कुछ, अमरे रब्बी है। अमरे रब्बी क्या होता है? आगे खामोशी है। उसकी हकीकत, अमरे रब्बी की हकीकत क्या है? अब जात पे क्या कलाम करेंगे? तो मार्फत सिफात की जब होती है तो बंदा कलाम करता है। जात की मार्फत, बंदा खामोश हो जाएगा, उसको कुछ नाम नहीं दे सकते आप। उस बात के भी वाजे तो फिर भी नहीं होगा ना कि अगर किसी को समझाना हो कि ये जो है खुला रंग का है, जब तक दिखाएगा नहीं कोई कि ये रंग नहीं, उस पे आप कलाम करेंगे ना, उस पे आपका कलाम होगा भाई ये पीला नहीं, वो वाला पीला है। डिफरेंशिएट कर लेंगे आप, फर्क कर लेंगे, इम्तियाज कर लेंगे कि भाई ये नहीं, ये अच्छा, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं आप, उस पर घंटों बात कर सकते हैं। जात पे क्या बात करेंगे? अल्लाह ताला की जात पे तो बात ही नहीं सकती। सिफत भी जब तक दिखाए बगैर सिर्फ कलाम से तो समझ भी नहीं आएगी। नहीं, सिफत कलाम से एक मुबहम मार्फत हो जाती है। मुबहम यानी एग्जैक्ट मार्फत नहीं होगी। वहां भी आगे जाके तो बन है ना। हाँ, जब तक कि हाल ना तारी हो जाए, उसको चखा ना दे। जैसे आम का जायका, जायका एक सिफत है ना, सिफत है ना जायका, लेकिन नजर ना आने वाली चीज है। जायका नजर आता है, जायका दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, जायका चखा जा सकता है। हाँ, यस, तो आप चखेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी, आपको पूरी मार्फत हो जाएगी जायके की। आम का जायका जब आप चख लेंगे तो मार्फत हो जाएगी। वो भी आप बयान नहीं कर सकते कि ये कैसा जायका है, हाल को बयान नहीं किया जा सकता। इसी पे आ रहा था कि वो भी एक सिफत है, वो भी नाकाबिले बयान नहीं, किसी हद तक कलाम है, आप उसको कुछ कलाम कर सकते हैं। जात पे क्या कलाम करेंगे? बिल्कुल, मन आरफ अल हक का कल्ला लिसान, तो हक को पहचान लेता है, उसकी जुबान खामोश हो जाती है। हक से मतलब जात बारी ताल, तो जात को पहचानता है, उसकी जबान गूंगी हो जाती है। हाँ, सिफात में कलाम है, ये सारे कलाम सिफात की तो है। रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, बख्शता है, कभी इंतकाम भी लेता है, गजब भी करता है, रहम भी करता है, पैदा भी करता है, मारता भी है। उसकी नजीरें हमको नजर आती हैं, देखी और दिखाई जा सकती है, समझाई बताई जा सकती है। सिफात पे कलाम हो सकता है, जात पे कलाम नहीं। इसी तरह बिला तशबीह रब ताला की जात पे कलाम नहीं हो सकता, बिला तशबीह किसी चीज की जात पे भी कलाम नहीं हो सकता। सिफात पे कलाम होगा जितना भी होगा। बस सिफात को जोड़ दोगे तो हमको मुबहम सा खाका आ जाएगा, भाई ये एक जात की सिफात, बस ये इसकी पहचान सिफात से ही होती है, अफाल से होती है। जात की पहचान नहीं होती। मुबहम सा खाका बनेगा, खाली एक तस्वुर आएगा बस कि कोई है, इतना ही होगा बस। कोई है, उसका नाम आप कुछ भी दे दें, जैद, अमर, बकर, गुलाब का फूल, आम का दरख्त, कुछ भी जायका दे, सूरज, चांद, सितारे। मैं किसी चीज की सिफात बयान करता हूं, आपके ज़हन में उसका खाका बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं भाई जंगल, अब एक जंगल, आप जंगल एक ज़हन में आया, जंगल में एक गार है, कहानी सुनाने वाले करते हैं ना, गार है। अच्छा, गार, अब आप बोलेंगे यार गार में कौन कौन रहता है, अपनी मालूमात के मुताबिक आप सोच लेंगे, अच्छा ये गार में, अच्छा गार है जी, गार पे एक जानदार बैठा हुआ है जिसके
समझ लो कि ब्राउन कलर है उसका, 7 फीट लंबा, 4 फीट ऊंचा और तकरीबन 1.5 फीट चौड़ा एक जानवर है। खाका बन रहा है ना, मैंने नाम तो ले लिया उसका, खाका बन रहा है, बैठा हुआ है, उसकी एक दुम भी है, उसके गर्दन के गिर्द बाल है ऐसे ऐसे करके। हाँ बोलेंगे हाँ देख जाएगा, आ रहा समझ। उसके बड़े बड़े दांत है, सामने के दांत बड़े बड़े है, और वो जब बोलता है तो पूरा जंगल गूंज जाता है। आप बोलेंगे भाई सीधा बोल यार वो शेर है, हालांकि मैंने तो नहीं बोला। आपको उसका जंगल यानी उसका एक मकान, वो जहां पाया जाता है जंगल, फिर गार, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने बताई आपको, ये सिफात है ना उसकी, लंबाई चौड़ाई, उसका दहाड़ना, उसके दांत, दांतों को शेर कह सकते हैं, उसकी आवाज को शेर कह सकते हैं। शेर तो नहीं बताया आपको, मैं तो उसकी सिफात बताई खाली। सिफात को जमा करो तो आपका तस्वुर जो ज़हन में बनेगा ना वो जात है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी दुम को आप शेर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसके अंदर जो आते हैं, जो उसके जनाब मैदा है, उसको शेर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसके रंग को शेर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो दहाड़ता है, वो चीर फाड़ करता है, तो चीरने फाड़ने का नाम शेर है? ये भी नहीं। तो फिर शेर कौन है? शेर की जात क्या है? बिला तशबीह बिला मिसाल, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत भी ऐसे ही है। उसकी सिफात में हम कलाम करेंगे। मैंने कहा बिला तशबीह बिला मिसाल, तशबीह नहीं दे रहा मैं रब ताला को शेर के साथ, वो ला मिसला वाला मिसाल अला, ना कोई मिसला ना मिसाल, हर मिसाल से वो आला, वलिल्लाहिल मसलुल आला, जो मिसाल दे वो उससे बढ़कर है, बेमिसाल। समझने समझाने के लिए कि हम शेर को, फूल को, आम को, इंसान को उसकी सिफात से पहचानते हैं और उसकी सिफात का मजमुआ समझते हैं कि ये वो जात है। उसका नाम रख देते हैं, इसको जैद कहते हैं। उसके काम देखते हैं, ये काम कैसे करता है, अच्छे काम करता है तो नेक आदमी कहते थे, बुरे काम करते तो बदमाश कहते थे। फिर उसका एक नाम रख देते कि ये, जब करीब जाते तो पता चल जाता है इसका नाम ये है। अच्छा, तो नाम तो जात नहीं है ना। जिस जात का नाम जैद है वो जात का है, उसका जिस्म है, जात तो नहीं है। ये थोड़ी गहरी बहस है, जिसको समझ में आ जाए तो भाई अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो इस पे ज्यादा गौर नहीं करना, बस जाने। क्या ऐसी हस्तियां दुनिया में गुजरी हैं या है जिन्होंने जात को मुताला किया, जात को देखा, जात को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हर कोई अपने ज़र्फ के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात की ही मार्फत हासिल करता है। वास्ता अफ़ाल, क्योंकि सिफात खुद कुछ नहीं है, अफ़ाल खुद कुछ नहीं है। अफ़ाल किसके? एक ज़ात के। सिफात किसकी? ज़ात की। ऐसा ही मुताला हो सकता है, यही मार्फत हासिल हो सकती है उसकी ज़ात की, सिफात के वसीले से। हाँ, ज़ात का मुबहम इरफान हासिल होगा। बाहर शरीयत में लिखा है, ये बाहर शरीयत में यही बात लिखी है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ज़ात का मुबहम इरफान हासिल होगा, मुबहम मार्फत हासिल होती है तमाम औलिया को अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक, और अंबिया और अपने ज़र्फ के मुताबिक, उनकी शान के मुताबिक।
और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनकी शान के मारे उन्होंने तो देख लिया ना, उन्होंने तो जाते बारी ताला को देखा, और उनका भी इरफान अभी तरक्की पर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, के ए महबूब तुम्हारे लिए हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर है। तो इसकी तफसीर में ये भी कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला का इरफान नसीब हुआ, जो 1400 साल पहले था, अब उसमें 1400 साल की तरक्की हो चुकी है, अब मजीद बढ़ गया वो इरफान, और वो जन्नत में भी बढ़ता चला जाएगा और हमेशा ही बढ़ेगा। अल्लाह ताला की जात लामहदूद है, तो उसकी पहचान कैसे हो सकती है मुकम्मल? मुकम्मल तो हो नहीं सकती। इल्म और मार्फत हर आरिफ की बढ़ती चली जाएगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। देख लिया ना, अब देखने के बाद और इसमें बढ़ोतरी ये कुछ मिलेगा भाई? देखा, देखने से क्या पूरी मार्फत हासिल हो जाती है? आप समुंदर को देख ले एक नजर, बिला तशबीह बता रहा हूं, बिला तशबीह। आप किनारे पे खड़े होकर समुंदर को देखें, मैंने देख लिया। जमीन पे खड़े होकर आसमान को देखा, मैंने आसमान को देख लिया, मार्फत हासिल हो गई पूरी। ये आसमान की पूरी मार्फत नहीं हासिल होती। आसमान तो अल्लाह की मखलूक है, समुंदर अल्लाह की मखलूक है। आप किसी तबीब से पूछें, आपको इंसान के अंदर बाहर पूरी मार्फत हासिल है, हर बीमारी, हर इलाज, वो कहेगा नहीं यार, नई नई चीजें पैदा होती हैं, पता नहीं चलता कि क्या है, बड़े टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो बड़ा ये कराना पड़ता है, तो फिर भी कुछ बीमारियां लाइलाज रह जाती है। किसी चीज की कामिल मार्फत तो हम चीजों की हासिल नहीं होती। जन्नत में जो मोमिन है उसको कामिल मार्फत हासिल होगी। कामिल यूं नहीं कि वो अल्लाह तबारक व तआला को मुकम्मल जान लेगा, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला उसका ज़र्फ बढ़ाते चले जाएगा तो मजीद मार्फत होती जाएगी। जैसे छोटे बच्चे का शऊर होता है और एक बूढ़े 100 साल के बुढ़े का शऊर होता है, तजर्बाकार होता है, इल्म सीखा है, दुनिया देखी है। अब एक गोद का बच्चा है, दोनों इंसान ही है, कि दोनों के अक्ल और शऊर और इल्म और मार्फत में फर्क है। ऐसे ही जब हमारा जन्नत में पहला दिन होगा इंशाअल्लाह ताला, सरकार के सदके होगा इंशाअल्लाह, तो हमें जो मार्फत हासिल होगी तो 100 साल के बाद क्या उतनी रहेगी? बढ़ेगी ना। जब हम दुनिया में आए थे अपने इलाके को कितना जानते थे, गलियों में खो जाते थे, अब्बू के साथ जाते थे, चचा मामू के साथ, हाँ, वरना खो जाते थे, भाई कहाँ से कहाँ जाना पता ही नहीं है, घर का रास्ता कहाँ है। अब पूरी दुनिया से घूम के आ जाते हैं और घर में ही आते हैं। मार्फत हो गई ना भाई, अब इल्म वक्त के साथ साथ मार्फत बढ़ती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि दीदार होना इस बात की दलील नहीं है कि मार्फत पूरी हासिल हो गई? अल्लाह तबारक व तआला की जात की पूरी मार्फत तो नामुमकिन है, नामुमकिन, वो लामहदूद है उसकी जात। जब एक चीज लामहदूद है, चीज से मना उसकी जात लामहदूद है, तो उसको एक महदूद में कैसे समेट सकते हैं आप? भाई मार्फत दिल में होगी ना, रूह में होगी, नफ्स में होगी, अकल में होगी, इल्म में होगी, शऊर में होगी, यही है ना। ये अल्लाह की मखलूक है। अब मखलूक खालिक को कैसे नापेगी? नाप सकती, पहचान सकती है थोड़ा थोड़ा अपने ज़र्फ के मुताबिक, अपनी हैसियत से बंदा पहचान सकता है उसको। नहीं हम ला तुदरिकुल अबसार, आंखें उसको घेर नहीं सकती। वह युदरिकुल अबसार, उसने आंखों को घेरा हुआ, इहाता किया हुआ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं और सबसे प्यारी मखलूक है, सबसे करीब है अल्लाह के, और सबसे बड़े आरिफ हैं अल्लाह तबारक व तआला के। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने रब की मार्फत में भी इजाफा होता रहता है, और कभी मुकम्मल नहीं होगा वो, कभी इजाफा रुकेगा नहीं, क्योंकि जाते बारी ताला की मार्फत महदूद नहीं है, जात महदूद नहीं है।
तो उसकी पहचान भी महदूद नहीं है। हर रोज, हर मर्तबा, हर लम्हे नई नई मार्फत वारिद होती रहती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नए नए इल्म के दरवाजे खुलते रहते हैं, अल्लाह की जात के बारे में, सिफात के बारे में। किसी एक सिफत की भी मार्फत पूरी नहीं हासिल हो सकती, क्योंकि अल्लाह की हर सिफत लामहदूद है। एक तो ये कि उसकी सिफात की तादाद लामहदूद है। अल्लाह ताला की सिफात की तादाद लामहदूद है। वो एक सिफत क्या है? रहमान, रहीम, करीम, गफूर, आफू, कादिर, मुक्तदिर। जितने नाम हमको याद है, हम इतना गिन के खामोश हो जाएंगे। इतने नाम हमें पता है। हर सिफत का एक नाम है, उसके नाम लामहदूद है, क्योंकि सिफात लामहदूद है, हर सिफत का एक नाम है। तो गिनती ही नहीं गिन सकते कि ना गिनती खत्म होती है कभी। 1 2 3 से शुरू होती है और आप गिनते जाएं अरब, खरब, 10 खरब और ट्रिलियन, बिलियन, और पता नहीं कौन कौन से यन, चलते जाए, गिनते जाएं। हम हमने बनाने नाम ही रखना है ना। आगे गिनो, एक नाम रख लेंगे। अच्छा 10 गुना करो, उसका कोई नाम रख लेंगे। चाहे 100 गुना करो, कुछ और नाम रख लेंगे। चाहे 1000 गुना करो, कुछ और नाम रख लेंगे। नाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। गिनते जाए, गिनते जाए, गिनते जाए, गिनते जाए, गिनते ही जाए। एक से शुरू हुआ और फिर लामहदूद है, एक सिरा उसका लामहदूद है। तो बाज हादिस चीजें भी लामहदूद है कि अल्लाह ने जन्नत बनाई है, अब जन्नत के दिन कभी खत्म नहीं होंगे। दोज़ख बनाई है, जब बनाई थी तो पहला दिन था उसका, इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। आखिरत की इंतहा नहीं है। कुछ अशिया ऐसी हैं जिनका अव्वल भी है, आखिर भी है। जैसे दुनिया का एक पहला दिन था, अब कयामत आएगी तो आखिरी दिन हो जाएगा। अब हम जिस दिन पैदा हुए थे वो हमारा पहला दिन था, जब मर जाएंगे तो आखिरी दिन। ये दोनों के अंदर कैद है। कुछ मखलूकात अल्लाह की ऐसी हैं जिनकी इब्तदा भी है और इंतहा भी। कुछ मखलूकात ऐसी हैं जिनकी इब्तदा तो है, इंतहा कोई नहीं है। जैसे गिनती, जैसे जन्नत जब अल्लाह ने बनाई तो उसका पहला दिन था। वो दोज़ख बनाई, उसका पहला दिन था। अब आगे क्या है? वो हमेशा रहने वाली है जन्नत, और दोज़ख हमेशा रहने वाली है। हमेशा का क्या मतलब होता है? एंडलेस, इसकी कोई आखिरी हद नहीं है। तो ये 2 ब्रैकेट्स में नहीं आएगी, एक ही ब्रैकेट है बस, लामहदूद अशिया का सेट। मैथमेटिक्स वाले बैठे हैं ना, तो लामहदूद अशिया का सेट। अब लामहदूद अय्याम है आखिरत के, कभी खत्म ना होने वाले। तो जो हम तसव्वुर करते हैं, तो हमें हमारा तसव्वुर रुक जाता है एक जगह जाकर। यार जन्नत में हम जाएंगे, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, जन्नत में हम जाएंगे तो यार क्या बोर नहीं हो जाएंगे? ना कोई काम करना, ना कोई इधर ना उधर, कुछ भी नहीं, बस खाना पीना और सोना भी नहीं है। तो कितनी मरतबा खाएंगे, कितनी, अच्छा भूख भी नहीं लगेगी तो खाएंगे कैसे? तो जन्नत के बारे में हमारी मार्फत इतनी सी, जितना सुन लिया उसको भी सही तरह समझे नहीं। दोज़ख के बारे में इतनी सी मार्फत है, इतना समझ लिया उसको भी पूरी तरह जानते नहीं। तो हमारे मार्फत महदूद है, तो हम समझते जन्नत भी इतनी सी होगी। ना ना, ये लामहदूद है, इसका लुत्फ लामहदूद है, और दोज़ख की तकलीफ लामहदूद है। अल अमान वल नफ़ीस। अल्लाह ताला हमें जन्नत में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता करे, महज अपने फजल करम से, सरकार की नजर करम से, इनायत से, और दोज़ख के अज़ाब, हिसाब किताब सबसे महफूज रखे।
अदना से अदना अजाब से भी हमें महफूज रखे, इताब से बचाए, हिसाब किताब से बचाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फजल करम से। जन्नत का जिक्र है तो इसका सवाल करना चाहिए अल्लाह ताला से, दोज़ख का जिक्र है तो इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, ये हुक्म है इसका। क्या पता कब कबूलियत की घड़ी हो जाए, कबूल हो जाए। तो ये लामहदूद है। तो रब को कैसे जानेंगे हम कामिल? हाँ, अपनी समझ के एतबार से हम पूरा जान लेंगे। जैसे मेरी अकल 1 किलो की है बिलफर्ज, किसी की 2 किलो की, किसी 10 किलो की होगी, तो वो एक अकल 1 किलो के मुताबिक ही जानेगा अशिया को। 2 किलो वाला 2 किलो के हिसाब से जानेगा। ऐसी जैसे दुनिया में हमारी समझ बुझ अलग अलग है, ऐसी आखिरत के बारे में, ऐसी मार्फत के बारे में, रब ताला की मार्फत के बारे में भी हमारी मार्फत का यही फर्क है। जैसा मदीना शरीफ में जब हाजिरी होती है माशाअल्लाह, अल्लाह बार बार नसीब करे। आमीन। 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक मवाजे शरीफ और एक रियाजुल जन्नह। तो शाद से अगर सवाल किया जाए कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप दोनों में से कौन सी चीज में ज्यादा देर वहां बैठना पसंद करें या रुकना पसंद करें? मवाजिद पे वो तो आंखों के सामने है। मवाज अकदस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, कब्र अनवर में किस तरफ है? किबले की तरफ, और हम किबले की तरफ खड़े हो रहे हैं, तो हमारी तरफ हो गया, तो नजरों में आ गए। तो महबूब की नजरों में आना जन्नत में न खींचो। उस मिजाज का जो आशिक होगा ना, वो तो फिर कहेगा मैं सामने हूं, बस सामने रहूं, ये जन्नत है मेरे लिए। बाद असहाब अंसार जो थे रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन्होंने हमारा मसला हल किया। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप तो नबियों के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, जन्नत में आप तो नबियों के साथ होंगे, हम उम्मती हैं, अगर हम जन्नत में गए भी तो उम्मतियों में रहेंगे, तो हम तो जब तक आपको ना देखें हमारा दिल ही नहीं भरता, तो हम जन्नत में तो हमें मजा नहीं आएगा, हम क्या करेंगे जन्नत में जाकर जब आपको ना पाएंगे। तो फिर इस पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। ये आयतें नाज़िल हुई, मैं युतिअ रसूला मैं युतिअ अल्लाह व रसूला, इस तरह करके नहीं, जन्नत में जो है फउलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यिना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे तो यही वो लोग हैं जो नबियों के साथी होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन यानी औलिया के साथ होंगे। और ये कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छे रफीक हैं ये लोग। व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और ये लोग कितने अच्छे हैं अज़रू रिफाकत के। तो एक हदीस पाक में है कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअया फ़िल जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में होगा। और बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि हमें तो क्या अपनी आका से क्या ही मोहब्बत होगी उतनी जितनी कि आका को हमसे है। वो अपनी आंखों के सामने ही रखेंगे अपनी उम्मत को। जैसे बिला तशबीह एक बाप है, वो चाहता है मेरी औलाद मेरे सामने ही रहे। हाँ, अगर उसको कहा जाए कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं, इनको घर भर बना के दे दो, अगर वो बड़ा इलाका है, जागीरदार है, बड़ा कोई नवाब है, तो वो कहेगा अच्छा भाई बड़े बेटे को तू यहाँ बना ले, भाई छोटे को तू यहाँ बना ले, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ, बल्कि बेटी का भी ब्याह करेगा तो उसको बोलेगा
अपने दामाद को बोलेगा तू इधर ही आके रहना शुरू कर दे हमारे पास। क्यों? बेटी से मोहब्बत है, बेटी को देखता रहूंगा। हर कोई चाहता है कि वो अपने प्यारों के दरमियान में रहे। अच्छा, वो भले नहीं चाहते, बाप चाहता मैं इंग्लैंड चला जाऊं, हाँ, बेटी चाहती है मैं तो मैं यहाँ चली जाऊं, मैं उधर ठीक हूं भाई, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अलग घर में रहूंगी। बच्चे नहीं चाह रहे, लेकिन बाप ये चाहता है कि भाई मेरे बच्चे मेरे सामने रहे। ऐसे ही है ना? बिला तशबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं अपनी शफकत नबवी की वजह से कि मेरी उम्मत तो मेरे साथ ही रहे, बस मेरे सामने ही रहे भाई। तो अब्दुल अजीज ज़ब्बाग रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में अंबिया किराम तो होंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जन्नतुल फिरदौस में आबाद करेंगे कि या अल्लाह ये तो मेरे हैं, इनको तो मेरे सामने रख, मैं इनको अपने सामने रखना चाहता हूँ। तो जितना हम दुआएं मांगते, इसलिए हमें आका ने इरशाद भी फरमाया कि तुम जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, कि वो सबसे आला जन्नत है। जन्नत मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अल्लाह ताला हमें, आका ने क्योंकि हुक्म दिया है, इजाजत दी है, तो भाई इजाजत से तो तासीर पैदा हो जाती है ना। तो या अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर अपने हबीब के सदके, हमें हमारे प्यारों के सदके, हमें अपने प्यारों के सदके, हमारे प्यारों समेत अपने प्यारों का पड़ोस अता फरमा जन्नतुल फिरदौस में। आप सबसे प्यारे हबीब का पड़ोस अता फरमा। सामने मुआविया शरीफ जी, हमने देखा है जो आशिकान रसूल है, वो जो पुष्प मुबारक है वहां पर जो सब जानिए हैं और उस सिंह में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, गज़ाएं नहीं पढ़ते हैं। पुष्प में बैठने में क्या हिकमत है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुष्प मुबारक है, तो क्या भाई देखिए पीछे से भी देखते हैं? भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही कुछ और है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया अपनी हयात ज़ाहिरी में कि क्या तुम समझते हो कि मैं सामने देख रहा हूँ नमाज में? ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारा रुकू करना, तुम्हारा दिल की कैफियत मेरे सामने पोशीदा नहीं है, मैं वो देख रहा हूँ। रुकू तो देख रहा हूँ, दिल की कैफियत कैसे देख रहा हूँ? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर सम देखते हैं। तो समत का फर्क हमारे तुम्हारे लिए है, हमारे आपके लिए समत का फर्क है। सामने चीज होगी देखेंगे, पीठ पीछे नहीं देख सकते। औलिया किराम जो औलिया कामिल होते हैं वो भी 6 सिमतों में देख लेते हैं, उनके लिए 6 सिमतें सामने कर दी जाती है। ये अल्लाह ताला उनको प्रोटोकॉल अता करता है कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तमाम सिमतें उनके लिए एक सिमत में कर दी जाती है समेट कर। जैसा कि हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि हुक्मन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैंने अल्लाह के शहरों को देखा सबको एक साथ, जैसे अपने हाथ की हथेली पे राय का दाना देख रहा हूं। ये हुजूर गौस पाक का इरशाद। तो जो वली बनता है उसकी वो समात नहीं रहती जो वली बनने से पहले थी, वो आंखें नहीं रहती जो वली बनने से पहले ही। वरना फर्क क्या हुआ? अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं जिसको वली बनाता हूं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। और वाला इंसा आलानी लाउतियन ना हो, अगर वो मुझसे सवाल करेगा मैं उसको जरूर अता करूंगा, जरूर अता करूंगा। वलियों की दुआ भी जरूर कबूल होती है अल्लाह की रहमत से। ये तो आम वली है जो चारों तरफ देख रहा है, अल्लाह के नूर से देख रहा है ना। वो तो नबियों के नबी हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं, उनकी तो क्या बात है। तो अब वो है कि चलो अगर हम मवाजा के 10 में सामने नहीं आ सके, खड़े नहीं रहने दिया जाता वहां पर ज्यादा देर,
तो चलो जो उसके बिल्कुल बिल मुकाबिल है, उसके इस तरफ सामने, वहीं पे थोड़ी देर बैठ जाए ताकि कुर्ब भी हो जाए, जिस्मानी कुर्ब भी हासिल हो जाए, और हमारी तवज्जो भी उसी वक्त होती है जब हमें कुर्ब हासिल होता है। खैर खैर अपनी अपनी कुर्ब की बात है, फिर भी मवाद अक़दस की अपनी बात है, अपनी बात। हाँ ये तो है, हाँ हमारा ये ज़हन बना हुआ है ना कि यार चेहरे के सामने हो तो क्या बात है ना, और हम तो अपनी छोटी सोच से सोचते हैं कि हमारी तवज्जो कब ज्यादा होती है, जब हमें किसी का चेहरा नजर आता है। होटल में अभी हम लोग थे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब भी थे साथ में हमारे, तो हमारा होटल सब्ज गुम्बद वहां से नजर आता था सामने सामने। तो बस ये दिल ज्यादा मेरा तो ये चाहता था कि मैं या तो मवाद अक़दस पे जगह मिले, वहां ज्यादा जगह मिलती नहीं है, जाहिर सी बात है टाइम नहीं होता ज्यादा, फिर लोग भी इंटरप्ट ज्यादा करते हैं, या फिर सहन में किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे, या फिर गेट पे भी मसाइल हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ख्वातीन भी होती हैं, तवज्जो जरा पूरी तरह नहीं होती। वो होटल में बड़ी अच्छी जगह थी, होटल में तो बंदा बस तसव्वुर करे तो हाजिरी है उसकी, हुजूरी है सामने, बिल्कुल सामने उम्मत खजरा है। तो जब दिल हाजिर हो तो बंदा फिर वही चीज इख्तियार करे जहां उसकी ज्यादा तवज्जो हो रही। अब हर वक्त दिल हाजिर नहीं होता बंदे का, कभी घर के ख्याल आते, कभी इधर के, कभी उधर के, कभी उधर के। तो हाजिरी के लिए हुजूर कल्ब जरूरी है, क्योंकि बच्चों का खेल नहीं है। हजार बार बेशोयम दहन ज़ा मुश्क गुलाब, अगर मैं अपना मुंह 1000 बार भी धोऊं मुश्क से और गुलाब से, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी, अभी भी या रसूलल्लाह आपका नाम पाक लेना मैं बेअदबी का कमाल समझता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा बेअदबी है कि मैं आपका नाम पाक इस मुंह से, चाहे मैंने 1000 बार मुश्क और गुलाब से मुंह धो लिया, फिर भी आपके शायान शान एहतमाम नहीं हो सका मुझसे। असल बात तो ये क्या हमारा एहतमाम, लेकिन जितना है उतना तो हो जाए। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तक मवाद अक़दस में अगर आपको ज्यादा देर बैठने का मौका मिले, भाई पहले तो इतना रश नहीं होता था, बुजुर्गान दीन जाके बैठते भी थे, वहां बैठ के मिलाद पढ़ते थे सुनहरे जालियों के सामने, महफिल मिलाद हुआ करती थी तुर्कों के दौर में, उसकी वीडियोस मौजूद हैं कुछ, और तस्वीरें तो हैं, मैंने भी देखी हैं। तो उस वक्त भी यही हुक्म था कि जब तक आपके दिल में दुनियावी ख्यालात नहीं आ रहे आप बैठो, वहां कोई हटाने वाला नहीं था उस टाइम, लोग बैठते थे, घंटों बैठा करते होंगे मवाद अक़दस के सामने। तो उस वक्त उलमा ने तंबीह फरमाई कि खास मवाद अक़दस के सामने उस वक्त खड़े हो, उस वक्त तक बैठे रहो, उस वक्त तक खड़े रहो जब तक तुम्हारे दिल में दुनियावी ख्यालात नहीं आ रहे। जब दुनियावी ख्यालात आना शुरू हो तो इसका मतलब है कि आका ने अब तवज्जो किसी और तरफ कर दी, अब तुमको रुख्सत मिल गई है, अब वहां से हट जाओ, दुनिया का ख्याल लेके वहां खड़े नहीं हो अदब के खिलाफ। जब आका के सामने खड़े हो तो फिर आका ही का ख्याल हो, बस दैट्स इट, खत्म। और वो हम जैसों को नसीब जब हो जाए, जितने देर हो जाए, हमें तो नमाज में सही से ख्यालात नहीं आते, इधर के उधर के ख्यालात आते रहते। अब नमाज तो लेकिन फर्ज पढ़नी है, लेकिन मवाद अक़दस में ये है कि जब तक आप हम कलाम हैं, समझ लो कि आका की तवज्जो है आपकी तरफ। जब आपको दुनियावी ख्यालात आना शुरू हो तो फिर आप थोड़ा आगे पीछे हट जाए, आपको रुख्सत मिल गई, समझ लो आपका काम जो भी था, आपका इस वक्त की हाजिरी का मकसद था वो हो गया।
रुखसत मिल गई यार। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना है बोला है, अल्लाह ताला उसमें गलती कोताही माफ फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।